इसके बाद सर ने नकल की बात कही थी, आपको चीटिंग की बात कही थी ना। तो इस बात को हम लोग जानते हैं कि सर भी, मुझे भी अच्छा लगा कि सर ने कोई कॉल नहीं किया। पिछले 2 वर्षों से मैं यहाँ बीटीएफ में हूँ, लेकिन कभी भी एग्जाम के लिए, बच्चे के लिए कभी कॉल नहीं किया। लेकिन हमें ये बात अच्छे से बताया कि अदर्स जो लोग या अदर्स जो सेंटर्स, वैसे हमारे यहाँ है नहीं लेकिन होते हैं, बाकी भी बाड़मेर वगैरह मैंने परीक्षा करवाई तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं। लेकिन मैंने भी सोचा, मैं तो वैसे ही इनसे परिचित था पहले, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सर कॉल भी करेंगे। और उसी बात को लेकर मुझे भी अच्छा लगा कि जिस तरह से अपनी संस्था में जो मेहनत कर रहे हैं, वास्तव में चीटिंग को रोकने का प्रयास अच्छा है। और हम लोग ये जानते हैं कि बाहर की जो दिखावटीपन है, लोग परसेंटेज देखते हैं। मैं भी इस बात से भली बात ही जानता हूँ कि हमारा लास्ट ईयर नहीं, उससे लास्ट ईयर का जो सेंटर था, तो हमारे खुद के स्कूल का रिजल्ट 10th का 57% रहा। लेकिन हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि 1-2 साल हमें दिक्कत आएगी, लेकिन आगे दिक्कत नहीं आएगी। चीटिंग को रोक लिया गया, रिजल्ट अपने आप डाउन गया, लेकिन अगले साल से वही रिजल्ट वापस इंक्रीज कर लिया। बच्चों ने भी सोच लिया कि किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होगी। तो इस पे एक मुझे उदाहरण याद आ रहा है और एक बहुत अच्छी मूवी है। मैं सर से भी अनुरोध करूंगा कि वो मूवी इन बच्चों को आप जरूर दिखाएं। उस मूवी का नाम है 12th फेल। आप सब लोगों ने उसका नाम सुना होगा। 12th फेल का मतलब 12वीं में क्या हो जाना, फेल। एक बच्चा है, वो रियल स्टोरी है, वो मूवी आई उसकी। 12th में वो फेल हो जाता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम हम लोग देखते हैं तो वो IPS बन जाता है। लेकिन उसके बीच की बहुत सारी संघर्ष और स्ट्रगल की कहानी उसकी है। मनोज शर्मा जिसका नाम है, 2006 बैच के IPS हैं, उनके साथ में श्रद्धा जो उसकी भूमिका निभाती है। उस कहानी को देखते हैं कि मनोज जिस स्कूल में पढ़ता था, जब वो फाइनल स्टेप पे इंटरव्यू देने के लिए UPSC का जाता है, तो जो इंटरव्यू बोर्ड में लोग बैठते हैं वो उनकी मार्कशीट को देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आप तो एक बार 12th में फेल हो चुके हैं और उसके बाद में आपने इस देश का सबसे बड़े एग्जाम को कैसे पास कर लिया। तब वो आंसर देता है कि सर, कि हमारे स्कूल में चीटिंग बहुत होती थी, सभी बच्चों को नकल करवाते थे। और एक ऐसा वर्ष आया जिस वर्ष जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उनका ट्रांसफर हो गया और एक नए सर आए, दुष्यंत सिंह, जिन्होंने अगले साल से नकल को बिल्कुल रोक दिया। इसलिए मैं अकेला फेल नहीं हुआ, पूरा स्कूल फेल हो गया। लेकिन हम लोग भी इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से कि अभिभावक भी इस बात पे विश्वास करते हैं, यदि ऐसा कोई प्रिंसिपल है नकल नहीं करवाई है तो उसकी क्या करवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे कि ये सर सही नहीं है। और अगले साल से गांव के लोगों ने दुष्यंत सिंह सर का ट्रांसफर करवा लिया और फिर से पुरानी व्यवस्था जो थी वो वापस स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने मेरी ईमानदारी के साथ पेपर दिया दोबारा, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, इसलिए मैं दोबारा 3rd डिवीजन पास हुआ और पूरे क्लास के बच्चे 1st डिवीजन पास हुए। उसके बाद में उनसे कहा जाता है कि आपके जीवन का लास्ट अटेम्प्ट है, आप 9 अटेम्प्ट दे चुके हैं और IPS नहीं बन जाते हैं, तो आप लोगों के पास, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। तब उन्होंने एक आंसर दिया। आंसर देने के बाद कहा कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो गांव जाऊंगा और टीचर बनूंगा। और टीचर बनने के बाद, टीचर बन के क्या करोगे, टीचर बनने के बाद छोटे छोटे बच्चों में क्लास 5 तक उनको नकल करने की आदत को रोकूंगा ताकि वो मेरी तरह भटकेंगे नहीं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो लोग 1st डिवीजन दोबारा पास हुए उससे बजाय मैं 3rd डिवीजन पास हूँ, लेकिन इस स्टेप पे पहुंचा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिना पानी मांगा जाता है, पानी कहा जाता है कि आपके पास पानी है तो दीजिए। तो ग्लास रखा हुआ था उनके पास, कांच का ग्लास था, उन्होंने कहा कि मुझे स्टील का ग्लास चाहिए। तब सामने वाला कहता है कि आपको स्टील का ग्लास क्यों चाहिए, पानी तो साफ है ना। तब उन्होंने कहा कि ग्लास से आप कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता, पानी साफ है। इसलिए अफसर कैसा हो, अफसर ईमानदार हो, भ्रष्ट नहीं हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि दुष्यंत सिंह सर आए लेकिन उनको लोगों ने भगा दिया। तो उसका